एंड साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, डीपीआई भोपाल द्वारा दिनांक 26 जून 2025 को आतिथ्य शिक्षकों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। साथियों, आदेश का विषय है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध आतिथ्य शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में प्रत्येक साल जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनके विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण की व्यवस्था जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। तो इसी तारतम्य में सत्र 2025-26 में इस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। पहला है अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। जो रिक्तियाँ हैं दो प्रकार की होंगी। पहला है लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ। लॉन्ग टर्म का तात्पर्य है कि जैसे उस विद्यालय में उस विषय का शिक्षक जो है पदस्थ नहीं है। और दूसरा है शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ या कम अवधि के लिए रिक्तियाँ। पहला है जो लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ हैं, उनके लिए जो है शाला प्रभारी का दायित्व होगा कि वे जो है जो विद्यालय में सेक्शन वगैरह हैं या कक्षा के सेक्शन हैं, जो समय सारणी हैं और जो कालखंड है, उसके हिसाब से जो वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है उसकी प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। जो शासकीय शिक्षक पहले से शाला में पदस्थ हैं उनको न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 6 घंटे के या 6 कालखंड उनको अध्यापन कार्य करना अनिवार्य है। इसके बाद यदि आवश्यकता होती है तभी जो है अतिथि शिक्षकों की जो आवश्यकता का मतलब मांग है उनको पोर्टल में दर्ज कराएंगे। आगे लिखा है जो अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं, जैसे कि कोई टीचर्स बीएड करने गया है या एमएड करने गया है या कोई शिक्षिका जो है मातृत्व अवकाश पर है या संतान पालन अवकाश पे है, तो ये रिक्तियाँ जो है शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ कहलाती हैं। जो कार्यवाही है तो इस प्रकार से होगी। पहला है कि सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियों का जो अपडेशन है एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जो अतिथि शिक्षकों का पोर्टल है जीएफएमएस वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। और इसके बाद जो है जो प्रमाणित रिक्तियाँ हैं उन्हीं के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। आगे ये लिखा हुआ है, ये समय सारणी दी गई है। पहले इसके 2 चरण होंगे। पहला चरण पुराने टीचरों के लिए है जो अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। तो जो शाला प्रभारी हैं, जो लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ हैं, उसके लिए मांग पत्र जो है पोर्टल पर 26 जून से 29 जून 2025 तक दर्ज कराना था। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ हैं उनके लिए भी यही समय सीमा दी गई है, परंतु यह काम जो है संकुल प्रचार का होगा। इसके बाद जो है जो रिक्तियों का अपडेशन है मतलब जो प्रदर्शन है पोर्टल पर राज्य स्तर से 30 जून 2025 तक किया जाएगा, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद है जो विगत वर्ष के जो अतिथि शिक्षक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनको जो है पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी। ये काम जो है स्वयं आवेदक का यानी कि अतिथि शिक्षक का होगा। इसके लिए समय सीमा 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक दी गई थी। इसके बाद जो है उनको जो विद्यालय में 3 जुलाई 2025 तक ज्वाइन करना होगा और इसका प्रमाणीकरण शाला प्रभारी से ऑनलाइन प्राप्त करना होगा। इसके बाद लिखा है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जिस पैनल का उसका स्कोर कार्ड है उसी पैनल के विरुद्ध जो है रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। ये भी लिखा हुआ है कि जैसे किसी पैनल में किसी शाला में गत वर्ष जो है पिछले साल दो या अधिक रिक्तियाँ थीं, इस साल केवल 1 रिक्ति शेष है। तो ऐसी कंडीशन में जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा उस अतिथि शिक्षक से को जो है ज्वाइन करवाया जाएगा और जो शेष अतिथि शिक्षक हैं उनको जो है आगे चयन प्रक्रिया में फिर से भाग लेना होगा। आगे लिखा है कि अतिथि शिक्षक द्वारा पोर्टल 3.0 पर निर्धारित जो समयावधि है उसमें विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करना होगा। आगे लिखा है कि विद्यालय के प्रभारी हैं उनका दायित्व होगा कि विद्यालय में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति से पूर्व
स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता और यदि उन्होंने टीईटी वगैरह की परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के बाद ही विद्यालय में अतिथि शिक्षक को ज्वाइन करवाएंगे। और यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो रिक्वेस्ट को, उनकी जो उपस्थित रिक्वेस्ट है उसको जो है पोर्टल पर रिजेक्ट करने की कार्यवाही दर्ज कर सकेंगे। आगे लिखा है कि 2 जुलाई 2025 तक अगर वो रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करते हैं या समय सीमा पर विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। आगे लिखा है कि जो शाला प्रभारी हैं अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे, उस पर हस्ताक्षर और सील करेंगे, एक प्रति विद्यालय अभिलेख में रखेंगे, दूसरी प्रति संबंधित जो अतिथि शिक्षक हैं उनको दे देंगे। अब जो है दूसरा चरण है। दूसरा चरण के लिए समय सीमा दी गई है कि रिक्तियों का अपडेशन जो है ये दूसरा चरण उनके लिए है जो नए अतिथि शिक्षक हैं या नए रूप से अतिथि शिक्षक रूप में काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो रिक्तियों का प्रदर्शन है 5 जुलाई 2025 तक हो सकेगा। और इसके बाद जो अतिथि शिक्षक हैं के रूप में जो काम करना चाहते हैं आवेदक, वे जो हैं 7 जुलाई 2025 तक चॉइस या शाला का विकल्प का चयन कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट क्रम में उनका आवंटन जो है 9 जुलाई 2025 तक होगा, अर्थात उनको शाला आवंटित हो जाएगी। शाला आवंटन के बाद जो है उनको इसी पोर्टल पर अपनी उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी। ये काम जो है 10 से 12 जुलाई के मध्य किया जाना है। और इसके बाद जो है जो शाला प्रभारी हैं उनकी उपस्थिति का प्रमाणीकरण जो है 10 से 12 जुलाई 2025 के मध्य कर सकेंगी। आगे कुछ समान निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कंडीशंस में अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित न किया जाए और विद्यालय में अगर नियमित शिक्षक आ जाता है तो उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। आगे ये दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो अतिथि शिक्षक साथी हैं इस साल उनको जो है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी प्रेजेंटी प्रतिदिन शाला में लगानी होगी। इसके लिए समय सीमा दी गई है। शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे बाद तक और शाला बंद होने के आधा घंटा पहले से आधा घंटा बाद तक अपनी प्रेजेंटी जो है अतिथि शिक्षक साथी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। और जो शिक्षक जो है ऑनलाइन प्रेजेंटी नहीं लगाएंगे उनको मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है कि अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज कराने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। साथ ही ये थी एक अतिथि शिक्षक संबंधी जानकारी। इसमें जैसा कि हमने आपको बतलाया कि जो पुराने शिक्षक साथी हैं अतिथि शिक्षक हैं उनको जो है 2 जुलाई 2025 तक उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करानी है और 3 जुलाई 2025 तक विद्यालय में ज्वाइन करना है। और इसके बाद जो नए शिक्षक साथी हैं उनके लिए रिक्तियों का प्रदर्शन जो है पोर्टल पर 5 जुलाई 2025 तक होगा और शाला का विकल्प का चयन जो है 7 जुलाई 2025 तक। मेरिट सूची जो है 9 जुलाई 2025 को जारी होगी। इसके बाद जो है अतिथि शिक्षक जो हैं जो उपस्थित रिक्वेस्ट है 12 जुलाई 2025 तक दर्ज कर सकेंगे और 12 जुलाई 2025 तक ही शाला में ज्वाइन कर सकेंगे। साथ ही अपनी शाला में प्रेजेंटी प्रतिदिन की हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगानी होगी, तभी उनका मानदेय जनरेट होगा। साथ ही ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय सीमा में प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।